नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बढ़िया बेल के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, मेरा ये मोबाइल नंबर और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये जो बेल आप देख रहे हो ये है, इसको बोलते हैं देवदाली, बंदाल, देवडांगरी महाराष्ट्रियन में बोलते हैं, और घाघर बेल। घाघर बेल इसलिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल गोल गोल जिस भी पेड़ के ऊपर चढ़ेगी उसे ऐसा गोल घाघरे की जैसी फैल जाती है, इसलिए इसका नाम है घाघर बेल। ये दो लाल फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, पीले फूल वाली ऐसी तो मैंने देखी है। लाल फूल वाली बहुत ही रेयर है और बहुत कम मिलती है। ये बरसात के दिनों में उगती है और दीपावली तक ये पक जाती है। इसके ऐसे डोंडे निकलते हैं। ये पकने के बाद नीचे से ऐसा इसमें छेद हो जाता है और बीज पूरे नीचे गिर जाते हैं और फिर ये उग जाती है। ये ऐसे इसमें कांटे होते हैं मित्रों। ये बहुत ही तिक्त होती है, मतलब बहुत कड़ू होती है। पूरा पंचांग इसका बहुत कड़ू होता है, तीखा होता है। तो ये मित्रों बड़े काम की बेल है और बहुत सारे आयुर्वेदिक उपयोग हैं इसके। खास करके ये सिर रोग, जैसे मिर्गी, पीनस, दिमाग आधा शीशा, हमेशा सिर में कफ जमा रहना, और पीलिया के भी काम में आती है ये। जलोदर, पंडु, इन कामों में ये बहुत उपयोग होती है मित्रों। जलोदर पंडु हो जाए, जिसको पीलिया हो जाए, तो पीलिया के लिए क्या करते हैं कि ऐसा इसका डोंडा ले लेते हैं, ऊपर का इसका छिलका आप गिरा देंगे तो ये इस तरह से ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकल आता है ऐसा। ये जैसा गिलकी लौकी में निकलता है ऐसा निकल जाता है। इसको आप पानी में भिगो दें रात को 4-5, और सुबह वो पानी नाक में डालें। थोड़ा सा सिर ऊंचा करके डालें कि गले में ना जाए। गले में चला भी जाए तो बड़ा तिक्त कड़ू लगता है, थोड़ा सा घी पिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत तेज़ इसको छींक आएगी और नाक से पीले पीले रंग का कफ निकलेगा। पूरा जितना भी पीलिया का कफ दिमाग में जमा है वो बाहर हो जाता है। नज़ला में भी इसी प्रकार के, और जो पीनस रोग है उसमें भी उपयोग करते हैं। हम इसको घी के साथ बनाते हैं, गाय के शुद्ध घी में इसका हम सिद्ध कर लेते हैं, और भी 2-3 चीज़ डाल के। तो पीनस रोग, जिनके दिमाग में हमेशा कफ जमा रहता है और गले में जो टपकता है कफ, और सिर हमेशा भारी रहेगा, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से मिर्गी रोग में भी इसका उपयोग होता है। जिनको फिट आते हैं उसमें भी इसी तरह से प्रयोग करना है, और इसको 2-2 बूंद खिलाना भी है। तो इस तरह से ये देवदाली, बंदाल काम में आता है। बवासीर के रोग में इसको पानी में उबाल के और उसको अपने उदा स्थान पर धोएं तो बवासीर के मसे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जिन माताओं बहनों की एमसी रुक गई है तो इसको गुड़ में मिला के गोली बना के छोटी छोटी इसके बीज को पीस के योनि मार्ग में रखने से एमसी पुनः आ जाती है। ये अतिशय दिव्य औषधि मानी जाती है मित्रों। ये त्रिदोष नाशक है। खास करके जिनको कफ की मिर्गी है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, और कफ से ही आधा शीशा होता है। कफ से ही आपको आगे जो ये कोरोना का प्रभाव चल रहा है, ये सब कफ के रोग हैं। तो इसको यदि हम उपयोग करें, इसका जो हमने घी बनाया उसका उपयोग करें, नाक में 2-2 बूंद डालें, तो दिमाग में, नाक में, आपके गले में, कफ में, लंग्स में किसी प्रकार का कफ रुकता नहीं है। सब कफ बाहर निकल जाता है और रोग आपकी काया निरोगी हो जाती है। जैसा बोलते थे पुराने समय में कि साल में एक बार सर्दी जुकाम जरूर होना चाहिए, ताकि आपके शरीर का पूरा कफ जो है, गंदगी जो है बाहर निकल जाए। पर अब हम कफ से ही घबराने लग गए हैं। अब नाना प्रकार के नाम उसको दे दिए गए हैं, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सब कफ प्रकृति के रोग हैं। जिनको शीत प्रकृति के रोग हैं, उनको, शीत प्रकृति वाले हैं, उनको कफ रोग होता ही है, और उसके लिए ये देवदाली, बंदाल अतिशय काम की चीज़ है। इसको अल्प मात्रा में, इसके पंचांग को कड़ू ना आए और
मिर्च कंद के साथ मिला के एक योजना बनाई जाती है। वो थोड़ा सा भी 1 मिलीग्राम की मात्रा शहद के साथ देने से किसी भी प्रकार का तीव्र बुखार हो तत्काल उतर जाता है। हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है मित्रों, एक ही डोज में बुखार उतर जाता है। और अगर 3 दिन तक दे दें, कैसा भी मियादी बुखार हो, पुराना बुखार हो, सबको समूल नष्ट करता है। बुखार को बिल्कुल, ये बहुत ठंडी मानी जाती है मित्रों, इसलिए किसी भी प्रकार की गर्मी, किसी भी प्रकार का बुखार उसको बाहर कर देती है। शरीर में अगर किसी भी प्रकार की गर्मी है, गर्मी के कारण आँखों के रोग होते हैं, पैरों में जलन होती है, तलुओं में जलन होती है, इसकी पंचांग की मात्रा नीम गिलोय सत और पुनर्नवा सफ़ेद के साथ मिला के दे दें। 1-1 चम्मच 15 दिन तक खाएंगे तो किसी भी प्रकार की जो शरीर में एसिडिटी, गैस, गर्मी, आँखों का जलन, सिर की जलन, पेट की जलन, तलुओं की जलन, सब समूल नष्ट कर देता है। ये बिल्कुल ठीक कर देता है। ये इतने काम की, इतनी महत्वपूर्ण वनौषधि है देवदाली बंदाल। और ये बहुत आज से नहीं, आयुर्वेद में ये बहुत पुरातन काल से हमारे उपयोग होती चली आ रही है। इसलिए बोलता हूँ मित्रों में कि आयुर्वेद बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बवासीर में इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको जैसा लाल चित्रक का वीडियो डाला था, बवासीर में इसको लाल चित्रक के साथ योजना बना के, और एक और कंद आता है उसके साथ मिला के दीदी हम लोग बनाते हैं, दवा देते हैं। केले में रख के अगर दवा दी जाए तो बवासीर में भी बहुत आराम होता है। फेस्टुला जो रोग हो जाता है आजकल, तो इसको गाय के घी में सिद्ध किया जाता है, और वो उस जगह को साफ़ करके वहाँ पर अगर ये इसका इंजेक्शन दिया जाए तो थोड़े दिन में घाव भरने लग जाता है। गर्मी के जितने भी रोग हैं, आपकी आंतों में सड़न है, आंतों में गर्मी है, पेट में गर्मी है, सब में इसको अगर हम पुनर्नवा के साथ मिला के योजना बना के और नीम गिलोय सत्व के साथ मिला के आधा चम्मच सवेरे शाम खाएं तो शरीर के जितने भी गर्मी के उपद्रव हैं सब शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से कफ रोग को भी शांत करती। तो ये एक बहुत ही बढ़िया औषधि है ये, जो कि कफ रोग को भी समूल नष्ट करती है और साथ ही साथ गर्मी के रोग को भी ठीक करती है। ये घाघर बेल बंदाल, ये मित्रों इसके पत्ती का रस या इसकी जड़ का रस से अगर पारद को मर्दन किया जाए तो पारा को जमा देती है। इतने काम की चीज़ है ये देवदाली बंदाल। पुराने समय में इसके बीज को घिस के जो दांत दुखता था उस दांत के ऊपर लगा देते थे तो दांत को जड़ से उखाड़ देती। दांत उखाड़ने के काम में पुराने समय में आयुर्वेदाचार्य इसका उपयोग करते थे। इसके बीज को पीस के बारीक उसका पुलटिस बना के लगा देते थे रूई में रख के, 5 मिनट में दांत बाहर। ये आज भी कुछ आयुर्वेदाचार्य जो पुराने हैं, गांव देहात के लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण वनौषधि मित्रों आज मैंने आपको बता दी। सूखी हुई अवस्था में है क्योंकि अब ये सूख गई है, हमको इसको दवा के लिए लाना है। तो मैंने आपको घाघर बेल से अवगत कराया है मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।